समस्तीपुर में बीते दिनों हुए भाजपा नेता रूपक सहनी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी सिलसिले में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी एसपी अरविंद प्रताप सिंह से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के गठन के बाद बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। सरकार के किसी भी गलत काम में साथ नहीं देंगे, सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। पटना में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप हत्या मामले में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीबीआई जांच के लिए मैंने आग्रह किया है। घटना निंदनीय है। इस मामले में जो भी आरोपी हैं, उसकी जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले दिनों समस्तीपुर के खानपुर में भाजपा नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी अब तक सभी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। समस्तीपुर एसपी से मिलकर हत्या मामले में फरार चल रहे लोगों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एसपी ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्हें स्पीडी ट्रायल की सजा दी और उसके ऊपर कुछ लोगों का अरेस्टिंग हुआ था, नीचे करो ना जिन लोग नहीं हुआ था। इसके लिए मैं समय निकाल के आया कि जल्द से जल्द अपराधी का गिरफ्तारी हो। जो मुख्य आरोपी है उसका गिरफ्तारी अभी नहीं हुआ है और बाकी अपना प्रक्रिया जो है स्ट्रांगली करे कि जितना विलम्ब होगा उतना केस खराब होगा। तो इसके लिए आए हैं कि जल्द से जल्द अपना पुलिस प्रशासन जो है अपना एसपी साहब अपना कर्तव्य निभाए और जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करे और उसके आगे का जो प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पे पूरा करे। और अब एसपी साहब का आश्वासन था कि बहुत जल्द से जल्द हम इस पर गिरफ्तारी पे कर रहे हैं। उसके अलावा भी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग निभाएंगे और जल्द जल्द गिरफ्तार करेंगे। उनकी बातों में थोड़ा सा हमें स्पष्ट नज़र आया है कि वो काम करना चाह रहे हैं, काम करेंगे। फिलहाल हम लोग तो सरकार पे प्रशासन पे हैं कि उन लोगों को ही काम करना है। एज ए विपक्ष के नाते हमारा धर्म और कर्म और कर्तव्य है कि राज्य में नागरिक के साथ कहीं पे भी अन्याय हो, हत्या हो, मर्डर हो, लूट हो, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और सरकार पे प्रशासन पे हमारा काम है तो उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखें। उनको लगे कि विपक्ष भी जो है वो सरकार का एक हिस्सा है और जो सरकार नहीं कर पाते तो वो हम लोग कर रहे हैं। अभी तो बिहार में सरकार सही से काम कर नहीं रहे क्योंकि सरकार जो है खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वो अस्वस्थ हो चुके हैं। वो राज्य अभी चला नहीं रहे हैं। राज्य जो है भगवान भरोसे ऑफिसर चला रहे हैं, इसलिए पूरे बिहार में हत्या, मर्डर, लूट पाट सब चीज़ हो रहा है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी 5 साल तो अभी उन्हीं को रहना, उन्हीं को सरकार चलाना। हम लोग तो सरकार को जितना हो सकता है सहयोग करेंगे। जहाँ पे गलती होंगे वहाँ पे आईना दिखाएंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन जो उचित कार्रवाई होगा वो सब हम लोग जनता के लिए हम 24 घंटा खड़े हैं। हम अपना भूमिका निभाएंगे और मजबूती से सरकार हो या प्रशासन हो लापरवाही नहीं कर सकते और जनता के हित में उनको काम करना है और मजबूती से हम लोग अपना भूमिका निभाएंगे। सर खरमास नीट वाले को लेकर आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को? जी हाँ, जो घटना पटना में हुआ वो बहुत ही ढगर अपराध है। परिवार से भी हम लोग 20 तारीख को मिलने के लिए जाएंगे और आगे अभी तो हम यही कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से, क्योंकि बिहार में जो है जिस तरीके से वो घटना पे अलग अलग स्टेटमेंट पदाधिकारी को आना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में बालिका कांड हुआ था उसी तरीके से मुजफ्फरपुर में भी वही घटना है। लेकिन प्रशासन सरकार इसके ऊपर कहीं ना कहीं लिपापोती करने में लगे हैं। तो यही मैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि इसका सीबीआई जाँच करे, दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि आने वाले समय में भविष्य में इस तरीके से घटना ना हो। खरमास सर खत्म हो चुका है, तेजस्वी भी विदेश से आ गए हैं, क्या कुछ होने वाला है? नहीं, हम लोग जो अब काम में जो अभी जो आपके बीच में हम हैं, सरकार हो या प्रशासन हो, उसको हम चैन से रहने नहीं देंगे। जनता के साथ अन्याय होगा, उनके साथ गलती होगा तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। अभी जिस तरीके से इन्होंने बिहार में राज्य के खजाना खाली करके 40,000 करोड़ रुपया और अपने आप को चुनाव जीतने में पैसा खर्च करके 10-10 हज़ार रुपये बाँट कर और 2 लाख रुपए और हम आने वाले समय में सरकार बनने के बाद देंगे, ये घोषणा पे उन्होंने बिहार में सरकार बनाए हैं। तो हम लोग जनता के बीच में रोड पे उतरेंगे और सरकार जो घोषणा की है खास करके जीविका दीदी के पक्ष में कि सरकार बनने के बाद 2,10,000 रुपये देंगे, तो 10,000 दिए हैं, 2 लाख रुपये सुनिश्चित कराएंगे कि उनको दे। और नहीं देंगे तो जो माता बहन आज उनको वोट दिए वही लोग 2025, 29 में और 30 में इन लोगों को कुर्सी से उतारने का समृद्धि यात्रा पे निकले हैं मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे? वो घूमने का मन होता है, 200-300 करोड़ रुपया राज्य का खर्चा करते हैं, वो तो किसी को पहचानते नहीं है तो घूमे
जाएंगे क्या। वो उनका एक पॉलिसी बन चुका है, राज्य में 200-500 करोड़ रुपया खर्चा करना। आप भी देखते होंगे, जिधर से रूट बनेगा जहाँ जाएंगे उस वहाँ पे दुल्हन के जैसे चमकाया जा रहा है, राज्य का पैसा बर्बाद किया जा रहा है बस 1 घंटा 1 दिन के लिए। अरे भाई, ये दुल्हन के जैसे चमकाने का काम रोड को, सड़क को, सब चीज़ सही कर रही है तो 365 दिन होना चाहिए, सभी रोज होना चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे जहाँ उनका यात्रा वहाँ पे चमकाया जा रहा है, राज्य का खजाना खाली किया जा रहा है। और नीतीश जी घूम रहे हैं तो खैर ठीक है, वो घूम रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं। नहीं सर, एनडीए के पार्टी में टूट लग रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले ठीक है, बहुत हमारा शुभकामनाएं, बधाई है। बिहार का बेटा भारतीय जनता पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी शुभकामना है। और हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्हीं का सरकार दिल्ली में है। और बिहार का बहुत दिनों से मांग है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी मांग है विशेष राज्य का दर्जा का। तो मुझे लगता है, उम्मीद करना चाहिए कि इनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। और नहीं मिलेंगे तो 2029 में बिहार में उनको 0 हासिल होगा। एनडीए के लोग कहते हैं महागठबंधन के लोग फिर